नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2021 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसी के साथ देखिएगा, इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। क्या बोलता है? कभी हार न मानने की आदत, कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीत की आदत बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि उनको हर चीज़ में आखिर आपको एक न एक दिन, एक बार हार गए, दो बार हार गए, तीसरी प्रयास करेंगे तो आप पक्का सफल होंगे। इसलिए एक बार हारने से उसको हार नहीं माना जाता है। जब तक आपका उम्र है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे फलाना के लिए, कोई भी काम के लिए, जब तक आपका शरीर साथ देता है, जब तक आपके पास उम्र बचा हुआ है, कोशिश करते रहना चाहिए। आदमी बिना लक्ष्य का इंसान अधूरा होता है। तो हर इंसान को अपनी कुछ ना कुछ लक्ष्य होनी चाहिए। इसी के साथ देखिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 15, 25 और 42 का एच सी एफ पूछ रहा है। 15, 25 और 42 का। तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, 15, 25 और 42 का एच अगर हमको निकालने के लिए बोल रहा है तो क्या होता है हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लिख दिए, ये हम 15 लिख दिए, ये क्या कर दिए 25, और ये हम क्या कर दिए 42, 42। इनके बीच का डिस्टेंस देखते हैं। इसी ऐसे ही तो हम एच निकालते हैं। इनके बीच का अगर अंतर देखेंगे तो ये हमारा 10 है, और 42 और 25 के बीच 25, 10, 35, और ये 5, 40 और 2, 42, मतलब 17 का अंतर है। अब 10 और 17 के बीच में कोई अंतर कुछ नहीं है। ये 10 और 17 कौन ऐसा संख्या है जो 10 को भी काटेगा, 17 को भी काटेगा? तो एक ही ऐसा संख्या है जो 10 और 17 को दोनों से दोनों को काट सकता है। इसलिए इसका एच भी हमारा एक ही हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका क्या होगा? ओनली फॉर 1 होगा। और इसी के साथ देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है? सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा इसमें ओनली फॉर जोड़ ही दिया हुआ है। जोड़ ही करना था, आपको कुछ नहीं करना था। ये हमारा लिख दिया हमने 17.6। अब यहाँ देखिए, पॉइंट का हम एक स्टेप रखेंगे, 1.76, 1.76। सिर्फ पॉइंट कितना अंतर है वही आप लिखने का थोड़ा सा इसका अलग ढंग है। अब यहाँ से देखिए, फिर पॉइंट क्या है? 176, 176। हम पॉइंट क्या कर रहे हैं? एक सीमांतर में दे रहे हैं। फिर आगे क्या है? 0.0176। आगे क्या है? 0.00, एक दो जीरो है, 176, 17 और 6। अब बस इसको जोड़ देना था, कुछ नहीं है। 6 का आपका 6 आ गया, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हो गया। कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए 7 और 7 14, 14 और 1 गया 15 के 5। यहाँ देखिए 7 और 7 14 और 1 15 के 5। यहाँ 7 7 14 और 1 15 के 5। अब यहाँ क्या है? 7 और 1 8, 8 और 1 बकिया 9। यहाँ पॉइंट है, मैंने 9 पॉइंट दे दिया, और एक का एक ही उतार दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? 19.55536, 19.55536, 19.55536। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। और बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये उतना कुछ नहीं था। नॉर्मल वे में ही लिखना था इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। ओके। एक फल विक्रेता 42 रुपये में 16 संतरे बेचता है। कितना? 42 रुपये में 16 संतरे बेच रहा है, और 25% का लाभ प्राप्त होता है। उसने 42 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे? उतना टोटल नहीं जाना है आपको। सिर्फ देखिए, यहाँ 25% का लाभ कमा रहा है, तो इसका 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अगर फ्रैक्शन में इसको हम करेंगे तो 25/100। अब इसका क्या हो जाता है? 1/4, मतलब 4 से एक फायदा कमा रहा है 5। तो यहाँ देखिए, अगर रेट क्या हो रहा है, पहले रेट क्या था इसका? रेट देखिएगा, रेट क्या पहले था? 4 था। एक का प्रॉफिट कमा लिया तो 25% का लाभ कमा लिया, तो हमारा यहाँ क्या हो गया? ये 5 हो गया। अब यहाँ अगर रेट में ये तरह हो रहा है, तो क्वांटिटी का देखिएगा आप, रेशियो क्या होगा क्वांटिटी का? क्वांटिटी का रेशियो जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या होगा? ये 5 है तो यहाँ हमारा 5 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। रेट और क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट होगा। अब यहाँ से देखिए कि जैसे कम दाम था तो ज़्यादा सामान मिलता था। अगर कोई सामान का दाम ज़्यादा हो गया है तो वो क्या करेंगे, उसमें जो है हमको कम सामान लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि अगर 20 रुपये के जी था तो 5 kg मिल रहा था। अगर ये जो 25 रुपये के जी हो गया है, रेट बढ़ गया 25 रुपये के जी, तो आप 100 रुपया में हमको कितना मिलेगा? 100 रुपया पूरा में पहले 5 kg मिलता था, अब 5 रुपया बढ़ गया है, 20 रुपये से 25 रुपये हो गया है, तो 100 रुपया में हमको 4 kg ही मिलेगा। सेम कॉन्सेप्ट यही है। तो अब यहाँ से आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि 42 रुपये में 16 संतरे बेचता है। तो यहाँ कितना बेच रहा है? 4 है ना, आपका 4 है ना।
तो 4 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16, इससे कितना गुना ज़्यादा बोलेंगे सर 4 गुना। तो 5 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 5 को अगर 4 से गुना कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल कर आ जाएगा 20। मतलब ये 42 रुपये में कितने संतरे खरीदे थे, 42 रुपये में 16 संतरे बेच रहा है। जब 42 रुपये में ये 16 संतरा बेच रहा है और 25% का लाभ कमा रहा है, तो 42 रुपये में इसने 20 संतरा खरीदा था। यही हमारा आंसर होगा 20। ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो बच्चे अभी नए नए जुड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक बड़ा आसानी से पहुंचता रहे। ओके, ठीक है। इसी के साथ देखिएगा आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए क्या पूछ रहा है। वो इसमें दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.1/2 पर एनम है, और दो ईयर्स के लिए है कंपाउंड इंटरेस्ट, और CI हमारा कितना हो रहा है 6800 रुपया हो रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें हम उसी अनुरूप से कर देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे जो हमको मांग रहा है। हमारा CI कितना है, CI बोलेंगे सर 6800 रुपया है। ठीक है, 6800 रुपया हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। और उसके बाद टाइम हमारा क्या है, टाइम हमारा 2 वर्ष है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 ईयर। उसके बाद रेट क्या है, हमारा रेट जो है 12.1/2। थोड़ा सा विस्तृत से जा रहा हूँ इसमें, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 लिख सकते हैं, मतलब बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर इसका फ्रैक्शन सीधा देखिए 12.5% का फ्रैक्शन आप भली बात ही जानते हैं कि 1/8 होता है, लेकिन जो बच्चे कोई नहीं जानते हैं तो ये उसके लिए है। 12 दूनी 24 1 25/2 हो गया, 25/2 हो गया। यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत अगर हटेगा तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 25 1 25 चौके, तो 1/8 क्या हो जाएगा, 1 यहाँ हो गया, तो 1/8 हमारा ये फ्रैक्शन हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो है हमारा अमाउंट जो है 8 से 1 बढ़कर कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो यहाँ टाइम हमारा क्या है 2 साल का है, तो पैसा हमारा क्या हो रहा है 8 से 9 हो रहा है। ये हमारा 8 से 9 हो गया, ये हमारा 8 से 9 हो गया। टाइम हमारा 2 साल का था, ये फर्स्ट साल हो गया, ये हमारा सेकंड साल हो गया, दोनों साल का लिख दिया। अब इसको हम गुना कर देंगे, 8 कितना हो गया हमारा 64, और 9 9 कितना हो गया 81। पैसा हमारा क्या हो रहा है 64 से 81 हो रहा है। तो कितना ब्याज मिल रहा है, अगर 64 रुपया से हमारा जो है 81 रुपया हो रहा है, तो कितना का ब्याज मिल रहा है मेरे को, बोलेंगे सर 64 10 74 75 76 77 78 79 80 81, मतलब कितना 17 रुपया का ब्याज मिल रहा है। लेकिन हमारे अनुसार से 17 मिल रहा है, 17 रुपया बोल लीजिए, 17 यूनिट बोल लीजिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये 17 नहीं है, कितना है 6800 रुपया है, 6800 है, कितना है 6800 है। ठीक, तो ये इससे कितना गुना है 17 चौके 68 4, और ये 2 जीरो इधर रख देंगे, इससे कितना गुना है, बोलेंगे सर 400 गुना है। तो आपसे किसका मान पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि हमारा जो है अमाउंट कितना, इसका मूलधन कितना था। तो मूलधन आपका क्या है, ये 64 है ना, मूलधन आपका 64 है। तो अगर 64 को आप 400 से गुना करेंगे तो आप देख लीजिए 64 को अगर 400 से गुना करेंगे तो 4 चक 16 के 6 6 चक 24 और 1 25 256, और ये 2 जीरो, इसका 400 वाला 2 जीरो लग जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 25,600। क्या आ जाएगा 25,600, ये हमारा आंसर हो गया 25,600। ये कौन सा ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पक्का लाइक कर लें, ताकि पढ़ाने वाले का भी मोरल अप रहे, और आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप क्या है कि पढ़ाने वाले का भी मोरल अप रहता है कि हाँ इतने लोगों ने मेरे को लाइक किया है, इतने लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया है, तो उनका भी मोरल अप रहता है। बाकी इससे और कुछ होने जाने वाला नहीं है, ये हमारा पैसा नहीं है, ये तो हमारे हॉबी है, आदत है। आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 69 में ये क्या पूछ रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, बोलेगा सर 24 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन क्या बोल रहा है, उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया, लेकिन काम यहाँ ए और बी कितना दिन तक कर रहा है, बोलेंगे सर 18 दिन तक ही काम कर रहा है ना। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, ये भी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 18 दिन तक साथ में कार्य किया, और फिर शेष कार्य को सी जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये भी सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो ये भी जो है 24 दिन में काम खत्म कर सकता था, लेकिन काम किया है उन्होंने 18 दिन तक। तो ये और बी का शेष काम कितना बच गया, ए और बी का शेष काम बच गया 10 और 4 14, 14 में 8 गया तो 6 बच गया ना, इधर हो गया खत्म। ये और बी का 6 दिन का काम बचा हुआ था। लेकिन फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और वो शेष काम को सी ने कितना दिन में पूरा किया 10 दिन में। ये बी का जो 6 दिन का काम था, ये और बी का जो है एक सेकेंड, इसमें से यहीं से ही कर दीजिए आप। ये और बी का जो 6 दिन का काम था उसको सी ने कितना दिन में पूरा किया, सी ने पूरा किया है आपका 10 दिन में। सी उस काम को कितना दिन में पूरा किया है, बोला 10 दिन में। और ये और बी का कितना दिन का काम था 6 दिन का। अब इसको ये दोनों इक्वल है,
अगर इसको आप काट पीट करेंगे तो यहाँ काट पीट कर दीजिए। अगर 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो ये इसका मान आ जाएगा, ये इसका मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इसका। हाँ, तो आप इसको इसी तरह से भी कर सकते हैं, और ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से ये प्लस बी एफिशिएंसी निकाल लीजिए, ये प्लस बी और ये हमारा सी का। तो ये प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 5, ये इसका हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा। ये प्लस बी का एफिशिएंसी 5 और सी का एफिशिएंसी, सी की क्षमता कितनी हो गई, 3। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम हमारा कितना था, देखिए बोल रहा है क्या ये क्वेश्चन, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम हमारा 24 दिन में पूरा हो रहा है, और ए और बी मिलकर दोनों ये का एफिशिएंसी क्या है, 5 है। तो टोटल काम हमारा क्या निकल कर आ गया, 24 गुने 5। अब क्या बोल रहा है, ये और बी सी साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये और बी दोनों मिलकर कितना काम करता है, 5 काम करता है, और सी अकेले कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो ये बी सी मिलकर कितना काम करेगा, 5 + 3 8 काम करेगा ना, करेगा। तो टोटल काम आपका 24 गुने 5 है ना, और ये बी सी तीनों मिलकर 5 और 3 कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। अब इसको काट दीजिए, 8 है का 8 दिया 24, तो 5 गुने 3 बराबर क्या हो गया, ये ए बी सी जो है तीनों मिलकर इस काम को 15 दिन में पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही घुमाने का प्रयास किया। ऐसे क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए इसको भी आई करके लिख लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। और थोड़ा सा अपने से बनाकर इसको एक बार और फिर से देखिए कि आप इसको बना पा रहे हैं कि नहीं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, ये किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। और उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। ये और बी जो है उस काम को कितने दिन तक साथ में किया, दोनों कितने दिन तक साथ में किया। तो ये कितना दिन में कर रहा है काम, बोलेंगे सर 18 दिन में कर रहा है। और बी कितना देर में कर रहा है, बी जो है 15 दिन में कर रहा है ना, बी जो है आपका 15 दिन में कर रहा है। तो 18 और 15 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 15 छक्के 90, 18 पचे 90, ठीक है। नहीं तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। आप अगर 18 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ से देख लीजिए, अगर 3 से काट दीजिए, 3 छक्का 18, 3 पचा 15, ये किसी से नहीं कटेगा। तो 6 पचा 30, 3 90, ये 90 हो गया। तो आपका 18 पचे 90 हो गया, 15 छक्के 90 हो गया ना। ये जो है रोज़ 5 काम कर रहा है, और बी जो है रोज़ 6 काम कर रहा है। तो आगे क्या पूछ रहा है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया। अगर बी, आप देखिए, जो कार्य छोड़कर जा रहा है उसको जाने मत दीजिए, उसको रोक लीजिए। अगर बी अगर कार्य छोड़कर नहीं गया रहता तो यहाँ रहता तो वो कितना कार्य करता, 7 दिन पहले गया था ना। तो 7 दिन में इसकी बी की एफिशिएंसी क्या है, 6 की है। और ये अगर 7 दिन काम करता तो टोटल काम कितना कर देता, बोला 42 काम कर देता सर। और पहले से टोटल काम कितना था, बोले सर ये 90 काम था। तो 90 और 42 ये हमारा ग्रैंड टोटल काम हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया, 9 4 13, टोटल जो है 132 काम हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ से क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, ये और बी ने कितने दिन तक साथ में काम किया। ये और बी जो है टोटल 132, टोटल काम हमारा क्या हो गया, 132। हाँ, इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हमारा टोटल काम हमारा 132 हो गया। और ये और बी दोनों का एफिशिएंसी क्या है, 6 और 5 11, क्या है 11 है। अब अगर 11 से काटेंगे तो 11 एक 11, एक बच गया। यहाँ कितना बच गया, 2 पर 2 22, तो 11 दूनी 22। ये कितना दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। टोटल काम करने में 12 दिन ले रहा है। लेकिन ये कितना दिन पहले बी चला जा रहा है, बोला 7 दिन पहले चला जा रहा है। क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, 12 भी ऑप्शन दिया हुआ है, अगर सही मार दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ 12 दिन दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है कि ये टोटल काम कितने दिन में, 12 दिन में ख़त्म किया है। लेकिन बी क्या है, 7 दिन पहले चला जा रहा है। टोटल काम 12 दिन का था, लेकिन बी 7 दिन पहले चल रहा है। तो ये और बी जो है दोनों साथ जो है 5 दिन तक साथ में काम किया है। कितना दिन तक, 5 दिन। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 के 2/7वें हिस्से के 1/4 का 1/1 का 1/3 है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना था, इसमें 12 बोल रहा है तो 12 आपने लिख दीजिए। और क्या बोल रहा है, 2/7 कर दीजिए, 2/7 क्या करना है इसमें। आगे क्या बोल रहा है, हिस्से का 1/4, 1/4 मतलब 1/4 कर दिया मैंने। फिर क्या बोल रहा है, 1/3, ठीक है, ये 1/3 कर दिया, 1/3 भी कर दिया। अब यही तो मान मेरे से पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, 4 1 का 4 तिया, 4 तिया 12 से ये 12 कट गया। अब कुछ बचा है, ऊपर में कुछ नहीं बचा है, तो हमारा क्या बच गया, 2 गुने 1 बराबर 2 हो गया। और बटे में क्या है 7,
यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/7। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या था। आगे ये क्वेश्चन आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, और ये हर सेट में आपका 3 क्वेश्चन रहेगा इस तरह का ग्राफ में। तो इसमें ज़्यादा आपको उतना क्या है दिमाग नहीं, ये नॉर्मल बोनस का नंबर था, तो ये आपको आराम से ही इसमें हासिल हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्या बोल रहा है, नीचे की तालिका का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका में 7 छात्रों के अलग अलग विषय के प्राप्तांक को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। सब प्राप्तांक क्या प्रतिशत के रूप में, प्रत्येक विषय में पूर्णांक कोष्टक में दिए गए हैं। कितने छात्रों ने सभी विषय में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया। तो सबसे पहले देखता हूँ ये मैं जाता हूँ तो ये 60%, यहीं हमारा 50 है, ये 50% दिया हुआ, मतलब यहीं हमारा गलत हो गया। अब बी में जाते हैं, बी में इधर 60%, ये 40% हो गया, यही हमारा गलत हो गया। आगे आगे देखिए, सी में ये 60 70 70 70 90 90, तो सी जो है पूरा 60% से ऊपर है। अब डी में जाते हैं, ये 80 65 80 80 60 60, डी भी जो है 60 या 60 से ऊपर है। अब इसमें ई में जाइए तो यहाँ आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ 50 है, ये भी गलत हो जाएगा। एफ में यहाँ 40 है, ये भी गलत हो जाएगा। जी में ये यहाँ 35 है, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी और डी। तो सी यहाँ क्या पूछ रहा है, कितने छात्रों ने सभी विषय में 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त किया। तो हमारा एक सी छात्र है जो 60 अंक से अधिक प्राप्त किया, और एक डी छात्र है जिसने सभी विषय में 60 अंक से अधिक प्राप्त किया। तो टोटल कितने छात्र हो गए, बोला 2 छात्र हो गए सर। इस तरह से हमारा 2 आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, ये बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में 7 छात्रों के 6 अलग अलग विषय के प्राप्तांकों को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, और प्रत्येक विषय को पूर्णांक कोष्टक में दिए गए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है छात्र सी के सभी विषय के प्राप्तांक का योग कितना है। छात्र सी का पूछ रहा है, तो छात्र सी पर सबसे पहले हम यहाँ से चले जाएंगे। छात्र सी ये हमारा है, तो सबसे पहले देखिए मार्क हमारा क्या है, मार्क जो है हमारा 150 है ना। मार्क हमारा सबसे पहला मार्क जो है 150 है। फिर क्या है 130 है, इस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। फिर 120 है ना। 120 के बाद क्या है आपका 100 है, 60 है, 40 है। 100 है और ये 60 है और ये क्या है 40 है। यही तो है हमारा मार्क हो गया, ये हमारा ये मार्क हो गया ना। अब आगे क्या बोल रहा है उसका प्रतिशत, यहाँ 90% है। कितना है 90% है। उसके बाद कितना है 60% है, 60% है। उसके बाद कितना है 70% है। उसके बाद क्या है फिर 70% है, 70% है। उसके बाद फिर क्या है 90% है। उसके बाद फिर 70% है। ये हमारा 90% हो गया, 90%। फिर क्या हो गया 70%। यही तो है। अब आगे यहाँ ये प्रतिशत, यहाँ है परसेंटेज। तो यहाँ 150 का 90%, 150 का 90%। देखिए नॉर्मल ट्रिक में आप 150 का 90 निकालेंगे तो 150 गुने 90/100 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो 15 गुने 9 हो गया ना। तो हम डायरेक्ट 1 जीरो से 1 जीरो काट के यहीं 15 गुने 9 क्यों ना कर दें। तो 15 गुने 9 कितना होगा, 15 को अगर 9 से गुना करेंगे तो 15 9 35 से 135 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। फिर यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो ऐसे ही काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो। 13 छक्का कितना हो गया 78, कितना हो गया 78। अब आगे देखिए इसी तरह से फिर प्लस कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 कितना हो गया 84। देखिए परसेंटेज काटने का अच्छा ट्रिक, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 सत्ते 70। फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 9 छक 54। ये ट्रिक है ये सब। ये फिर क्या है 1 जीरो से 1 जीरो, 7 चौके 28। अगर ये टोटल परसेंटेज निकालने लगेंगे तो आपका 5 से 10 मिनट आपका वैसे ही खा जाएगा। ये अगर आप टोटल जोड़ने बैठ गए तो 8 4 12 12 12 8 4 16 16 16 4 20 8 4 24 24 और 5 कितना हो गया 24 5 29, 29 का क्या हो गया 9। बाकी हाथ में क्या हो जाएगा 2 2 और 2 4 और 5 9 9 9 और 1 10 और 6 16 16 16 और 8 24 24 24 36 और 1 31 31 और 3 32 33 34 34 का क्या हो गया आपका 4। बाकी हाथ में 3 बच गया, 3 और 1 ये हो गया हमारा यहाँ, तो ये हमारा 4 हो गया। तो हमारा कितना है 449। हमारा आंसर क्या है 449। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर था। लंबा क्वेश्चन था लेकिन बड़ा ही आसानी से हम लोग सुगम विधि से इसको सॉल्व कर दिए। आगे देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका में 7 छात्रों के अलग अलग विषय के प्राप्तांक को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। प्रत्येक विषय के पूर्णांक कोष्टक में दिए गए हैं। छात्र जी का कुल प्रतिशत कितना है। छात्र जी का आपसे पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत कितना है, तो ये हमारा छात्र जी हो गया। तो 150 का 65%, यहाँ से हम वैसे ही लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले क्या है पूर्णांक 150, 150 है ना। फिर उसके बाद क्या है 130, 130 है। फिर 120, 120 है ना, 120 है। 120 के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा 100 60 40, यही तो है। 100 हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया और 40 हो गया। अब इसको आगे पूर्णांक में करना है। यहाँ क्या है 65% है। अब यहाँ देखिए 65% है, फिर आपका 35% है,
35% है। आपको यहाँ क्या है 50% है। जो हम पहले बार ट्रिक लगाए थे वो ट्रिक भी अभी इसमें चलने हमको नहीं देगा, क्योंकि इसने फिर वो सोच लिया कि इस तरह का आप ट्रिक लगा रहे हैं, तो हम डाल हैं तो ये पात है। फिर ये आपके क्या है, ये 77% है। फिर ये क्या है 80% है। लेकिन इसमें फिर भी हम कुछ ट्रिक लगा लेंगे, कुछ नहीं लगा पाएंगे तो उसको हम इसी तरह से कर लेंगे। इसमें भी 80% है, इसमें भी 80% है। अब देखिए 150 का 65%, और 150 को अगर हम 65% निकालने बैठेंगे तो यहाँ 1 0 से 1 0 काट देंगे, और यहाँ अगर 5 से काटेंगे तो 2 बार में, अगर 5 से काटेंगे तो 13 बार में, 13 बार में कटेगा ना। अब ये 15 गुने 13 कितना हो, 15 यहाँ 150 हो गया, और 15 तिया 45, 150 और 45 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 का 5 और 5, और 5 4 9 हो गया आपका, और एक के एक को एक, 5 4 9 हो गया, एक के एक को एक, 195। 195 को अगर 2 से भागा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 9 18, ये एक बच गया, एक पर 5 15, एक पर 5 15 तो 2 सत्ती 14। अब आ गया 0.5, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 79.5, इसका हमारा आ जाएगा 97.5%। ये तो फिर 97.5% नहीं, अभी इसका 130 का 35%। ठीक है, इस तरह से निकाल दीजिए 130 गुने 35/100। अगर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ 5 से काट दिए तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। अगर 2 से 13 से अगर 7 को गुना करेंगे तो 13 8 74 से 13 9 17 से, यानी 7 21 के 1, और अब 2 हो गया आपका, 2 हो गया 7 1 7 2 9 91, 13 91 हो गया ना, 13 91। तो आपका इसको अगर 2 से भागा दे देंगे तो आपका आ जाएगा 45.5। कितना आ जाएगा 45.5। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन में क्या आ जाएगा 45.5। अब यहाँ प्लस में आगे फिर वहाँ ट्रिक हम लगाना शुरू करेंगे, 12 5 60, 100 का 77% क्या हो जाएगा 77 ही हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 काटिए, 8 6 48 हो जाएगा ना, और ये 1 0 से 1 0 8 चौके 32। अब इसको जोड़ दीजिए सबको, अगर सबको आप जोड़ देते हैं तो आपका 2 8 2 10 और 7 17 17 17 17, और ये 5 5 का 1 कर दीजिए, 1 हो जाएगा 17, और 5 कितना हो गया 17 3 20 और 2 22 22 22 और 8 30 होता था, यहाँ 29 हो गया, 29 हो गया। और ये 5 5 वाला 1 आ गया आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 30 का 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे 3 और 4 8 और 7 15 15 और 6 21 21 और 4 25 25 25 और 5 30 और 4 34 34, और ये हमारा 2 बकिया हो जाएगा तो 36। कितना हो जाएगा 36, 36 मतलब टोटल ये हमारा 360 आ रहा है। हमारा पूर्णांक कितना था एक बार 150 और 130, यहाँ देखिए हमारा 100 हो गया, 100 हो गया, और 130 और 120 कितना हो गया ये 250, 250 और 150 क्या हो जाएगा हमारा 400, 400 हो गया, और 100 500 60 40 100, तो ये हमारा कितना हो जा रहा है 600 हो रहा है, मौखिक हमारा हो रहा है। तो यहाँ हमारा 600 का पूर्णांक था, जिसमें हमारा 360 नंबर आया हुआ है। तो पूछ रहा है कि हमारा जी का कितना प्रतिशत नंबर आया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 360, इसको कर दीजिए 360 गुने 360 गुने 100 बटा कितना है जो पूर्णांक हमारा था। पूर्णांक हमारा कितना है, बोलेंगे सर 600 है पूर्णांक, तो ठीक है ये 600 यहाँ लिख दीजिए। अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ काट दीजिए 6 6 36, 6 बार में ये 0 यहाँ चिपका दीजिए, तो हमारा कितना परसेंट आ गया 60%। 60% किसको हुआ है जी का, और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ जो है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो पक्का इसमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है अगला का मोरल अप हो, और आपको भी ऐसा वीडियो जो है बार बार लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन क्या है कि आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं, वीडियो को लाइक करके रखते हैं, तो ये जो है आपका वीडियो हमेशा इसमें चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं आप तक पहुंचता ही रहेगा। और इसमें रोज़ ना कोई बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के साथ कोई ना कोई वीडियो अपलोड होता ही रहता है। ओके, इसी के साथ देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।